हेलो जी, राम राम जी। आज का जो है सेकंड व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है ना जंगल में आए हैं अपने। मतलब ये पीछे जो है दीवार हो रही है, इससे पीछे पीछे जंगल है और ये जो घेरा है यहाँ पर काफ़ी बड़ा। तो ये हमारे जो है जेठ जी का है और यहाँ पर है ना हम लोग गोबर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़े से जो उपले हैं उनको सीधे कर देते हैं और कुछ की बलाई लगानी थी, वो अभी नहीं लगाएंगे, पहले पीछे जंगल में चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ और मिलते हैं आपसे जंगल में पहुँचने के बाद। वहाँ पर ईख और जो जई गेहूँ जो भी फसल होंगी वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए जंगल में चलते हैं, वहाँ जाकर मिलते हैं। अभी जो है आप लोगों से बात करने के बाद में यहाँ पर मैं आई हूँ पथवारे में और यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग और भी गोबर पाते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना खेत में जा रहे थे तो सोचा कि पहले पथवारे में देख लेते हैं कैसा हो रहा है। मतलब गोसे पलटने वगैरह तो नहीं है, थोड़े बहुत लगाने तो मम्मी। तो अभी हमने सोचा कि चलो भाई इनको गोस्सों को जो है ना पलट देते हैं और ये बलाई में जो लगाने के हैं उनको देख एक आधा लगा देते हैं। तो ये ना मतलब सूख चुके हैं। तो हमारे यहाँ तो पलटना ही बोलता है, बहुत जगह बोलते हैं उलटना। अरे मतलब हर जगह के अलग अलग गांव की अलग अलग भाषा है। मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ कैसे बोलते हैं। और कुछ खड़े करने थे, कुछ बलाई लगानी थी तो मैंने अवनी को दे दिया। कह रहा हो कि बेटा आप ले लो इसको और मैं इनको उसको है ना उल्टा कर देती हूँ। उल्टा पलटना ये सब चीज़ें ये मतलब अपने अपने गांव के अलग अलग भाषा है। जैसे मैंने अभी बताया तो हमारे वहाँ बोलते हैं कि पलटा लगा दो इनको गुस्सों को। तो चलिए अभी इनको फटाफट से हम लोग है ना पलट देते हैं, फिर चलेंगे हम आगे की ओर खेत में। तो अभी जो है हम लोग है ना खेत में चल दिए हैं। यहाँ पर खड़ी हुई है सरसों की फसल। तो शायद पक्का तो मेरे को नहीं पता है, ये पहली सरसों है और फल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है और काफ़ी गिन का फल है। मतलब काफ़ी गिन की सरसों है, देखिए आप लोग दूर तक देख सकते हो और फल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बस हवा ना चली तो ये ऐसे ही खड़ी रहेगी, अगर हवा चल गई तो गिर जाएगी और फिर फसल में नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप लोग देख ही सकते हो फली जो है ना बहुत बड़ी बड़ी आ रही है और अभी जो है ना ये हरी है बिल्कुल। अभी पक जाएगी तो मतलब सरसों तो पकी हुई गांव के लोग तो जानते ही हैं, शहर वालों का तो मेरे को नहीं पता है, पर आप लोगों को दिखाऊंगी पकी हुई। अभी फ़िलहाल मैं कच्ची दिखा रही हूँ, ये भी वादा नहीं करती कि दिखाऊंगी दिखाऊंगी, पर जो मौका लगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम लोग जो है ना यहाँ खेत में आए थे तो सोचा कि आप लोगों को कुछ अलग सा दिखा देते हैं। आज काफ़ी टाइम हो गया हमने आप लोगों को कुछ अलग नहीं दिखाया। तो बस अभी बस मैं आपको ये फसल ही बता रही थी। तो अब मैं चलती हूँ आगे की साइड। जैसे ही मैं आगे पहुंची तो मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ बरसी की फसल में। यहाँ ये बरसी है और इसको है ना मतलब पशु जो है बहुत चाह कर खाते हैं। इसमें कोई कोई पेड़ सरसों का भी खड़ा है। मतलब बोलते हैं कि जब जई वगैरह और ये बरसी वगैरह बोते हैं तो एक आध दाना सरसों का बोल देते हैं गाँव के लोग कि भाई थोड़ी सी सरसों भी बखेर दो। तो वो भी बो रखी थी। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, नीचे नीचे रहती है। और हम लोग जो जब छोटे थे ना तो इसको बोलते थे कि हरा हरा गार्डन है और बहुत मन लगता था खेलने में। मतलब हमको नहीं पता था ये क्या होता था, फिर हम लोगों को आगे आगे जैसे बड़े हो गए पता चलता गया कि यह क्या चीज़ है। और फिर हम लोग है ना यहाँ से आप लोगों को जई ये बरसी दिखाने के बाद अब हम चल दिए आगे की साइड, दिखाएंगे आपको जई और आगे जो खेत है वो दिखाएंगे उसमें और क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सरसों के पेड़ जो है ना छोड़ रखे हैं और जो है बरसी वो कट कर रखी है। ये फिर से शायद मोल जाएगी। हाँ देखिए पीछे से फिर होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर ये बान है, मतलब खाली बान, इसमें कुछ बो रखा है पर ये मुझे नहीं पता कि क्या बो रखा है। और अभी आप लोगों को यहाँ मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये है मोलने वाला बाजरा। तो इस पर है ना ये इस तरह की बाल आती है कुछ इस तरह की। तो पशु जो है ना इसको भी बहुत चाह कर खाते हैं। इसको क्या करते हैं काट देते हैं और ये फिर से मोल जाता है। तो गांव के लोग तो जानते हैं पर जो शहर के हैं बाहर के हैं वो शायद नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो सोचा कि इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देती हूँ। पर बोलते हैं कि इसमें बिल्कुल सेम इसी की तरह का एक सांप होता है घास का, और सांप का पता भी नहीं चलता। तो इसको है ना बहुत कम लोग बोते हैं, ज़्यादा लोग नहीं बोते हैं इसको। और यहीं पर चल रहा था पानी तो मैंने सोचा कि ये भी दिखा देते हैं आपको। ये जो पास में जो खेत हैं यहीं पर बिल्कुल पास में ये रहा, या तो इसमें ईख बोई गई है या फिर आलू, जो भी कुछ मुझको नहीं पता क्या बोया गया है। पर यहाँ पानी चल रहा था तो मैंने आप लोगों को सोचा कि दिखाना ज़रूरी चाहिए। और पीछे शायद ट्वेल चल रही है उसका, ये पानी आ रहा है नाली में। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लोग भरा।
मतलब भरे में पानी चल रहा है गाँव की भाषा में। और नाली भी बोलते हैं कि भाई भरे में पानी चल रहा है, हमारे उधर बोलते हैं, इधर का नहीं मेरे को पता है। और ये जो जई है, और बहुत जगह पर क्या बोलते हैं कि खाल में पानी चल रहा है, उसमें नाका कर दो। फिर मैंने आप लोगों को ये जई दिखाई, ये मैं लौट गई है, इसको काटने में बहुत दिक्कत हो रही होगी शायद। और अभी जो है फिर यहाँ आ गए हम, यह 36 की फसल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 36 की फसल है, और यहाँ पर ये ना पोगे मोलने शुरू हो गए, अगले साल के लिए ईख मतलब तैयार होने लगेगा। और ये जो आप लोग खड़ा हुआ देख रहे हो, ये लोग है ना छोड़ देते हैं, क्योंकि ईख बुआई चल जाएगी। अब गेहूँ कटाई के बाद भी ईख बोई जाएगी, कुछ पहले बोई जाएंगे फागन के, बोलते हैं कि फरवरी वगैरह के, तो उसके लिए बीज छोड़ देते हैं ये लोग। और इसको है ना काट देंगे और फिर ये बोया जाएगा। तो कभी ना कभी मेरा मौका लगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं गांव में किस तरह से ईख बोया जाता है। और यहाँ पर जो है ना आलू बो रखे थे, पर यहाँ पर घास में बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि आलू है या घास है। शायद वो मैं मतलब निकाल लिए गए हैं धरती में से, और मिट्टी और घास ही रह गया है। फिर यहाँ पर बिल्कुल पास में ही गेहूँ की फसल थी, मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मतलब गेहूँ की फसल, और बाल जो है ना बिल्कुल हरी है। अभी जो है गेहूँ की फसल बिल्कुल हरी है, और बाल जो है ना बहुत अच्छी बाल आ रही है, मतलब फल जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। एक हवा बोलते हैं कि जो गेहूँ को लुटा देती है, मेरे को नहीं पता कौन सी होती है। और एक हवा होती है कि जो हल्की हल्की निकल जाए, गेहूँ सूख जाते हैं, मतलब जल्दी से पकने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी दूर तक है, कम से कम 1-2 बीघे का खेत होगा ये, ज़्यादा भी हो सकता है, पक्का मेरे को नहीं पता है। पर बाल बहुत अच्छी आ रही है, मतलब फल बहुत अच्छा आ रहा है। फिर उसके बाद अभी हम काट लेते हैं जई। आप लोग बोलोगे कि दीदी आप सामने से बोल रहे हो, वॉइस ओवर क्यों किया है? तो देखिए यहाँ पर मतलब मैंने सोचा कि जंगल है, हवा चल रही है, आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी। वैसे भी आप लोगों ने आज कमेंट किए हैं कि दीदी आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, आप थोड़ा तेज़ बोला करो। तो इस वजह से मैंने सारी वीडियो में ना वॉइस ओवर ही कर दिया है। और अभी जो है हम लोग चलिए जई काट लेते हैं। और आज म्यूजिक जो है मैंने पुराने ही लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं कि मैं नए 1-2 दिन में डाउनलोड कर लूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा है। वॉइस ओवर भी मैं नाइट में करती हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं जल्दी म्यूजिक डाउनलोड कर लूँगी। ये ब्लॉग जो है मेरा पहला ही है, इसको देखकर ये मत बोलना कि दीदी आपकी तबीयत ख़राब थी, आप खेत में गए हो। तो ये पहला ही ब्लॉग आ रहा है मेरा, जो मतलब मेरे पास था वो मैं नहीं डाल पाई थी, अभी जो मैं डाल रही हूँ 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि फिर आप लोग बोलो मुझे, तो इससे पहले ही मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो चलिए यही हमने काट लिया, और इसको जूना लगा लेते हैं, मतलब इसको बांध लेते हैं। हम लोग जो है ना बस अब जा खेत से है ना घर की साइड को चल दिए हैं। तो चलिए घर चलते हैं। कायरो मेरा गुल्लू मल्लू को देखो, खेत देखना आया था। तो चलिए घर चलते हैं, अब जा घर जाकर मिलते हैं आप लोगों से। अभी जो है मैं घर पर आ चुकी हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर ये खरगोश था कायरों का, ये बच्चों ने मतलब सारा फाड़ दिया था। इसकी जो गर्दन है वो सारी उखाड़ मतलब बेकार कर दी थी। और फोम जो है मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसमें फोम भर दिया और फिर मैं इसको सील रही थी। मैंने सोचा कि इसमें टंके लगा देती हूँ। देखिए नाश कर दिया बच्चों ने, मतलब खेल खेल में पता नहीं कैसे इसको फाड़ दिया। तो मैं इसको बोल रही थी, अभी ये बोल रही थी, मैंने कहा तुम कुछ ना कुछ बेटा तोड़ते फोड़ते रहते हो, इसको मत तोड़ फोड़ देना। और इसको है ना अभी तो मैं ना रख दो बॉल को, बाद में हम हवा भरवा कर ले आएंगे। एक कायरों का टब भी है, उसमें भी भरवा के लानी है। तो दोनों चीज़ों को मतलब साथ ही ले जाएंगे जब मार्केट जाएंगे। अभी तो नहीं जा रहे, यहाँ पर कोई ऐसा पंप नहीं मिला हमको जो इसमें हवा भर सके। चाइनीज पंप है, उनसे इनमें हवा नहीं भरी जाती है।
और बस ये खरगोश मैंने सील दिया। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि दीदी किचन की जो है पन्नी वो दिखाना, तो आज के व्लॉग में तो नहीं, कल के मैं देखती हूँ अगर मेरी याद रही तो। फिलहाल वैसे दिख रही होगी जिसने भी कमेंट किया है, पर नज़दीक से देखनी है तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी जो है मैंने इसको सील लिया। उसके बाद में यहाँ पर मम्मी जो है मतलब हमारी बाहर बैठी हुई है, और ये साइड में आप लोग देख सकते हो ये टावर पर आए थे ये लोग, मतलब कुछ काम कुछ लगाने के लिए आए थे इस पर, पता नहीं क्या बड़ी छतरी वगैरह सा कुछ फिर मतलब कुछ ना कुछ इसमें लगता रहता है। सच में इतना शोर करता है, पूरे दिन हम लोग है ना परेशान हो जाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी अंदर खड़ी हुई वीडियो बना रही थी, सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो मैं गई थी जंगल में और मेरा मन था कि चलो आज जंगल घूमने के लिए चलते हैं। सॉरी, अभी थोड़ी तबीयत है ना ठीक नहीं है, वीडियो का एंड हम बाद में लगा रहे हैं। और ये जो क्लिप है 2-3 दिन पहले मैं जंगल गई थी, तो मतलब मेरा मन था कि मैं घूम का आऊँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैंने जंगल नहीं देखे थे। मैं चली गई थी तो मैंने सोचा यहाँ के थोड़ी सी वीडियो बना कर ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हम लोग जो है ना मतलब जंगल में घूम कर आए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, और अब जो है ना मतलब सरसों की फसल भी खड़ी है और गेहूँ भी। और इन दिनों है ना ज़्यादातर मौसम ख़राब रहता है, क्योंकि जब कोई चीज़ बोलते हैं कि फसल पकने पर आती है गेहूँ की, या गेहूँ कटने वाले होते हैं या पकने वाले होते हैं, तो अक्सर है ना वो गाँव के लोग बोलते हैं कि राम जी चढ़ा फिरता है, मतलब मौसम जो है ना ख़राब रहता है। कुछ ना कुछ मतलब घटा उटा ये होती रहती है, हवा हुआ चलती रहती है, डर, क्योंकि बहुत जगह तो बहुत फसलों का नुकसान होता है। बस यही दुआ रहती है भगवान से कि सबके अच्छे से गेहूँ पक जाए भाई, सबके घर आ जाए उठकर। गांव में ऐसे बोलते हैं कि गेहूँ घर उठकर आ जाए भाई, भूसा आ जाए और फिर बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी खड़े हुए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत बारिश में। और ज़्यादा बारिश जब होती है, अब तो चलो मौसम ही ख़राब है, पर ज़्यादातर बारिश कब होती है, जब गेहूँ कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग बाग डरते रहते हैं कि बस जल्दी से कट के घर में आ जाए। अगर एक बार लान भीग गया, लान बोलते हैं, और कुछ जगह कुछ और भी बोलते होंगे, हमारे उधर लान बोलते हैं कि लान भीग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए, उसको आना पड़ेगा, फिर निकलवाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं किसान लोग। तो देखिए यही है किसानों के पास एक अन्न, जिसको बोकर मतलब ये खाने पीने का, और वो नहीं ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत पड़ती है। तो बस मेरी वीडियो जंगल की आप लोगों को कैसी लगी बताइए। और कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि दीदी आपकी जैसे तबीयत ख़राब है तो आप दवाई लो, आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा मेरे गले में दिक्कत हो रही है, जो जुकाम है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बच्चों को लेकर आ रहा था थोड़ा सा, अवनी को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द को मुझे लेकर ये आ रहा था कि आप ये शब्द कैसे बोलती हो, कितनी बार बोला है। तो देखिए मेरे को है ना आदत है, दोपहर, तीसरा पहर, शाम, ऐसे शब्द बोलने की धीरे धीरे छूटती है कोई आदत। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस एक छोटी सी है। और हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने मेरे कपड़ों को लेकर बोला कि दीदी जो लोग आपको कमेंट करते हैं उनके पास भी है या नहीं है, या क्या पहनते हैं क्या नहीं, आपको बोल रहे। मैं समझ सकती हूँ, पर चलो थोड़ा सा सबको ध्यान में रखकर काम करे तो ज़्यादा बेटर है। मुझे अच्छा लगा कि कोई मेरी इतनी फ़िक्र करता है। और गाय के दूध को लेकर, मायके को लेकर, हस्बैंड को लेकर, जिन लोगों के जितने सवाल हैं, जब सब सवालों के जवाब मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को देने वाली हूँ। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कुछ सवाल मुझे ऐसे ही आ रहे हैं, और जिनके जवाब मुझे बहुत जल्दी देने हैं। 1-2 दिन में ही आप लोगों को हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। मुँह से बोलकर बताने से अच्छा है आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को पता चले, वो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ शब्द तो होते हैं कि हम मुँह से बोलकर बता सकते हैं, कुछ हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो। देखकर ही आदमी अंदाज़ा लगा लेता है चीज़ों का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।